नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। आपको रखें सबसे आगे। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। सुभाष मंडी चौक क्षेत्र की एक कॉलोनी से एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 11 वर्षीय नाबालिग के साथ उसका चाचा पिछले 4 से 5 दिनों से दरिंदगी कर रहा था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता। मासूम डर के चलते चुपचाप रही। वहीं कुछ दिन पहले जब मासूम के स्कूल में पुलिस की सेफ्टी टीम पहुंची, महिला व नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों के बारे में जागरूक करने पहुंची, तो मासूम ने हिम्मत जुटाई और परिजनों को आपत्ति बताई। मासूम ने बताया कि उसका चाचा उसके साथ पिछले 4-5 महीने से घर में अकेला पाकर उसके साथ जिंदगी करता है। किसी को बताने पर स्कूल से लौटते समय चाकू से हत्या कर नहर में फेंक देने की धमकी देता है। चाचा के स्कूल से लौटते समय मार देने की धमकी से मासूम काफी डरी हुई थी और मां के पूछने पर छुट्टी होने से बात कहकर वो टाल देती। अध्यापकों से छुट्टी के बारे में पूछा तो अध्यापकों ने बेटी के ही स्कूल न जाने की बात कही। अगले दिन मां ने मासूम को स्कूल के लिए भेजा तो वहां सेफ्टी टीम ने महिला अपराधों व गुड टच और बैड टच के बारे में बताया। इस पर जागरूक होने के साथ ही मासूम और सहम गई। मासूम को सहमा देकर मां ने जोर देकर पूछने पर सारी आपबीती बता दी, जिसे सुनकर दिव्यांग मां की रूह कांप उठी। अपने देवर के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाए कि उसका देवर उसकी मासूम बेटी के साथ कई माह से दरिंदगी कर रहा है। मामला दर्ज करवाने पर रिश्तेदारों ने परिजनों पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया और कभी भी काम न मिलने की बात कही। पुलिस की कार्रवाई से नाखुश परिजन बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए पुलिस अधीक्षक से आरोपी चाचा को गिरफ्तार करने की मांग कही। वहीं मासूम की मां ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर आरोपी को थाने बुलाकर 2 दिन तक पूछताछ की व बाद में छोड़ दिया। इसके बाद चाचा ने मां को धमकाते गलत कार्य करने का प्रयास किया व मामा वापस मारने की धमकी दिया। आरोपी उनकी मासूम बेटी के साथ तब से ये दरिंदगी कर रहा था जब वो 5 वर्ष की थी, क्योंकि उस समय वो अक्सर उनसे पेट में दर्द रहने की शिकायत करती और चिकित्सक को दिखाने पर इन्फेक्शन की बात कहकर धवा दे देती। आरोपी जिस प्रकार की मासूम के साथ दरिंदगी कर रहा था, उससे इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो क्या मामला है? एसपी ऑफिस पहुंचे, क्या बात? मैं एसपी ऑफिस इसलिए गई हूँ, मेरी लड़की के साथ मेरे सगे देने गलत काम कराएगा और यही काम बचपन में भी जब वो 4-5 साल की थी तब भी करा था उसने। मैंने घर में सबको ये बात बताई, किसी ने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया इस बात पे। मेरे को ही डराया धमकाया गया और घर में कहा कि चुप रहे, हम बाद में देख लेंगे इस बात को, ये बोला गया सर। फिर उसने मेरे साथ भी छेड़छाड़ करी रात को 1 बजे। फिर वो भी मुद्दा ऐसे ही मेरे को डराया धमकाया गया, चुप करवा दिया गया। फिर मेरी लड़की के साथ 3-4 महीनों से कर रहा था, वो जुनून से करता आ रहा था। ये स्कूल जाने से डरती थी, इसकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। मैं डॉक्टरों पे दिखाती थी ले जाके, तो डॉक्टर कहते कुछ नहीं है, पेट में इन्फेक्शन है, बस ऐसे ही बोलते थे। मैं घर लेके आ जाती थी इसको। फिर भी एक डरी सहमी घर में घूमती रहती थी इधर उधर और मेरे को कुछ बताती नहीं थी। फिर एक दिन ये स्कूल गई, उसके स्कूल में मैडम आई थी, पुलिस वाली मैडम, जिसने गुड टच बैड टच के बारे में इसे समझाया। फिर इसने सर शुक्रवार को मेरे को हिम्मत करके बताया। आधे रास्ते गई ये स्कूल, वापिस आ गई। डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, तो बोली कि स्कूल की छुट्टी है मम्मी, इसीलिए मैं वापस आ गई। फिर मैं दोबारा स्कूल गई, मुझे शक हुआ था, मैं स्कूल गई, पता करा मैंने कि भाई स्कूल बंद है, सच में कि खुला है? स्कूल खुला हुआ था। फिर मैंने इससे पूछा बेटा क्या हुआ, स्कूल तो खुला हुआ था। फिर इसने कहा मम्मी चाचू मेरे संग ऐसे ऐसे करते हैं, ये काम उस टाइम करते हैं जब आप और पापा घर में नहीं होते हो, हैं उस टाइम मेरे साथ ऐसे ऐसे करते हैं। जैसे आप पापा का कभी बाहर इंतजार कर रहे होते हो तब भी करते हैं और घर में भी करते रहते हैं मेरे साथ। कितने साल की लड़की है? मेरी लड़की 11 साल की है सर, क्लास में? 6ठी क्लास में पढ़ती है वो। कब शिकायत दी थी आपने? मैंने सर ये 9 अगस्त को दी है शिकायत महिला थाने में। पहले 112 पे डायल करा था सर, वो आई है, वो पकड़ के लेके गई है, महिला थाने पे रिपोर्ट गई है। वहाँ सर उसको 2 दिन रखा गया, फिर छोड़ दिया गया है। छोड़ देने के बाद सर उस दिन से बस मैं यहाँ पे एसपी ऑफिस आई हूँ, यहाँ भी मैंने अपनी दरखास्त दी है। यहाँ से भी सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है आज मेरी। दोबारा एसपी ऑफिस पहुंचे आप? फिर हम आज फिर दोबारा ऑफिस पहुंचे हैं, एसपी ऑफिस, के हमारी कोई दरखास्त सुनी जाए, कोई कार्रवाई हो जाए और उस अपराधी को पकड़ा जाए सर। वो कहाँ रहता है जो देवर? वो भी सर हमारे साथ हमारे घर में ही रहता था। इस टाइम वो अपनी सिस्टर के साथ रह रहा है, पूरी फैमिली के साथ, और बाहर आजादी से घूम रहा है। ठीक है सर, तो उसको पकड़ के अंदर करो, क्योंकि वो
पहले भी 5 साल पहले लड़की के साथ भी यही काम करा उसने। हाँ। तो उन्होंने यही दबाव डाला इसके ऊपर कि तेरे हाथ पैर ऐसे हैं, तेरा आदमी ऐसा है, हम कमाने नहीं देंगे तेरे को, और वही हो गया। उन्होंने इसके हस्बैंड को मंडी से निकाल दिया, रोजी रोटी बंद कर दी, दोनों भाई हैं। अब लड़की को इंसाफ चाहिए। वो कितने साल का है, क्या करता है वो? वो 26 साल का है सर, वो 26 साल का है, कार वॉशिंग का काम करता है, कार वॉशिंग का काम करता है, वो 26 साल का है का दो ही मेरा उससे वो लेके गया हुआ इसको सर, अपने घर वहीं रह रहा है। साथ साथ लड़के के जिज्जे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसी ने उसको भगाने में उसी का हाथ है। दोनों जिज्जे का, दोनों बहनों का, उसकी माँ का, उसके भाई का, उसका एक भाई फरार है यहाँ से, वो भी इसके साथ बहुत पहले गलत काम करके दबाया गया था उस बात को। वो इस टाइम बाहर रहता है मलेशिया देश, उसको भी बुलाया जाए, उस पर भी कार्रवाई होगी इस मामले में। और ये इसको धमकी दिया अगर तूने यहाँ मंडी लगाई तो तेरे को हाथ पैर तोड़ के ऐसा घर में बिठा दूंगा, और ये उसके जीजे ने भी बोल लिया है। ठीक है, उसके जीजे पे लड़के के साथ साथ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वही सारा करवाने वाला वही है। 5 साल पहले केस दबाया था, नहीं तो आज ये केस यहाँ नहीं होता, आज वो सलाखों के पीछे होता लड़का, जब उसने ये काम करा था। ठीक है, उस टाइम लड़की बहुत छोटी थी, उस टाइम बहुत कुछ हो सकता था, आज यहाँ तक बात नहीं आती, ये की वजह से यहाँ तक बात पहुंची है। वो कह रहा है समझौता करो, एमसी को बोलता है फोन करके कि आप समझौता करवाओ, मंडी के प्रधान को बोलता है आप उसको, लड़की की माँ को बोलो तेरी लड़की आगे स्कूल जाएगी, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो क्यों पुलिस चौकी के धक्के खा रही है, तू केस वापस ले ले, समझौता करते हैं, तेरे को प्रॉपर्टी चाहिए प्रॉपर्टी देता हूँ, तेरे को वो चाहिए पैसा चाहिए मैं पैसा दिलवाता हूँ। क्या ये अपनी इज्जत लड़की की बेच के पैसा लेगी सर? इसका इंसाफ चाहिए एफसी सर से। कार्रवाई की मांग कर रही है। हाँ जी, अगर आज कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर इससे और ऊपर जाएंगे सर। जब आप लड़कियों को इंसाफ नहीं दिला सकते तो ये पुलिस चौकी किस लिए बनी है? महिला पुलिस के बाद आते हैं, वो कहते हैं हम जी कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, 10 दिन का टाइम दे दो, 20 दिन का। आप क्या चाहते हो कि लड़की मर जाए? फिर गुहार लगाओगे आप रोडों पे, कैंडल को जलाओगे, चौकों को जाम करोगे? तो ये थी आज की अहम खबर जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपको रखे आगे। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।